नमस्कार। आपने हताई नेताजी ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं सुशीला कंवर राजपुरोहित, महापौर नगर निगम बीकानेर। चूंकि आप सभी को पता है कि इस दौर में हम सब बहुत ही संक्रमण के प्रभाव से दौर से गुजर रहे हैं, तो हम सबका एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे की सहायता करना और आपसी भाईचारे के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय निकल जाएगा लेकिन आपसी सहयोग हमेशा याद रहेगा और साथ ही हमारा प्यार भाईचारा बना रहेगा। बात करें इस काल में नगर निगम की, तो कोरोना काल में नगर निगम ने अपने सारे दायित्वों को बहुत ही बखूबी निभाया है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आगे भी निभाता रहेगा। नगर निगम बीकानेर ने मास्क वितरण का कार्यक्रम हो या जो कोई भी भूखा न सोए के तहत भोजन पैकेट पहुंचाने हो या सैनिटाइजेशन करवाना हो वार्ड में, पूरे शहर में, तो हमेशा तत्परता के साथ हमारे निगम के अधिकारी, मेरे साथी पार्षदगण और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट स्वच्छता सैनिक, जो कि अपनी जान की परवाह किए बिना आपको स्वच्छ रखते हैं ताकि आप स्वस्थ रह सके। साथ ही कोरोना काल में नगर निगम ने अपने दायित्वों का भी वहन किया है। कोरोना काल होते हुए भी अपने काम को बखूबी निभाया है, शहर के विकास को प्रायोरिटी पे रखा है। बात करूं मैं 16 करोड़ रुपए के 20-20 लाख के हर वार्ड में नगर निगम ने बीकानेर में काम किए हैं। 4 करोड़ रुपए के पैकेज का कार्य करवाया है। 3 करोड़ रुपए अन्य विकास कार्यों में लगवाए हैं। 20 लाख के नए कार्य स्वीकृत कर चुके हैं और नया MRF सेंटर बीकानेर में हो विकास में, या फिर नए संसाधन जो भंडार में आए उनके साथ बीकानेर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात हो। 34 करोड़ की नई निविदा डोर टू डोर कलेक्शन की हो, जिससे हमारी स्वच्छता में और अच्छी रैंकिंग आ सके। पिछले साल भी हमने स्वच्छता की रैंकिंग में 116 का छलांग करते हुए 179 हासिल की थी और मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको कि आगे भी हम और अच्छे से अच्छी रैंकिंग लाके बीकानेर को एक चमचमाता स्वस्थ बीकाना बनाएंगे। साथ ही गंगा शहर में नया लोगों की आवश्यकता को देखते हुए नया अग्निशमन केंद्र भी बन रहा है। शहर में प्रकाश व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए फर्स्ट चरण में 3400 लाइट्स लगवा चुके हैं और सेकंड फेज में और ज़्यादा लाइट्स आते ही शहर की प्रकाश व्यवस्था को भी दुरुस्त कर रहे हैं। निगम राजस्व की बात करूं तो 8 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। महिला सशक्तिकरण की ओर नगर निगम ने पहला कदम उठाया है, पिंक ऑटो, और जो कि आज हमारी आप सबके सहयोग से हमारे बीकानेर की सड़कों पे है। 140 करोड़ का नया काम हुआ है ट्रीटमेंट सीवरेज प्लांट का। नालों की सफाई, सभी बीकानेर में बरसात को देखते हुए बरसाती नालों की सफाई का कार्यक्रम चालू है। सौंदर्यकरण, इस सबको विकास के साथ साथ ही बीकानेर के सौंदर्यकरण के भी प्रोजेक्ट नए बीकानेर में लाए जा रहे हैं, जिससे हमारे बीकानेर की सुंदरता में 4 चांद लगे। और जिस तरह से अभी हमारी ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक सौदा मशीन की, तो उसके लिए भी नगर निगम ने व्यवस्थाएं की है। 3 इंडोर स्टेडियम फिट इंडिया के तहत अनाउंस किए हैं, जो बहुत ही जल्द आपकी सेवा में होंगे। वर्षा जल संरक्षण के तहत शिवबाड़ी तालाब और ब्रह्म सागर तालाब का जीर्णोद्धार करने जा रहा है और आप सबके सहयोग से नगर निगम और ऐसे ही काम करते रहेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान करना हमारा काम है और बीकानेर के विकास की ओर हमें ध्यान देना भी हमारा दायित्व है, तो दोनों कामों के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। मैं सारे व्यूवर्स से फिर से कहूंगी कि अगर आपको कोई निगम से समस्या है या आपके मोहल्लों में कहीं कोई नगर निगम की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, क्योंकि नेताजी ऑनलाइन है, हमें जवाब देना पड़ेगा। तो आप अपनी समस्याएं और सुझाव हमें दे सकते हैं। काफी सवाल मैडम हमारे पास में आ रहे हैं जी। ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं मैडम शहरी क्षेत्रों की तरफ आप ध्यान रखें। बिल्कुल, देखिए हम शहरी क्षेत्रों की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बोला कि कोविड है उस और हमें दोनों को बैलेंस बना के चलना होता है। जिस तरह हम बीकानेर के विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो साथ में हमें कोरोना से भी निजात पानी है, तो हमारा ध्यान अभी दोनों तरफ है। लेकिन फिर भी मैं विश्वास दिलाती हूँ कि शहर को भी हम दुरुस्त करेंगे, वहाँ की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करेंगे। एक पाठक है हमारे जितेंद्र बिश्नोई, वो कह रहे हैं कि साधु स्कूल के पास में एक बार भी सैनिटाइजर नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए अगर नहीं हुआ है तो कहीं कमी रही है तो आप इन्फॉर्म करिए, या आप मुझे मेरे नंबर पे पर्सनली फ़ोन करके भी बता सकते हैं। तुरंत प्रभाव से वहाँ सैनिटाइजेशन करवा दिया जाएगा। एक पाठक कह रहे हैं कि राधे रजवाड़े की जो जमीन है उसका आप ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, उनका थोड़ा रखरखाव वो शायद हेरिटेज में आती है, तो उसकी और हम बात कर सकते हैं। वो हेरिटेज की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में निगम के अंडर ये व्यवस्थाएं नहीं आती। वार्ड 70 में 15 साल से हमारी गली नंबर 10 में आज तक रोड नहीं बनी है, नाला भी नहीं बना है।
आप मैडम कृपया हमारी मदद करिए। देखिए, आपने अगर आप ये कंप्लेंट की है कि सड़क और नाली की व्यवस्थाएं नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने पार्षद जी को लिख के दे दें या फिर निगम में आके मुझे लेटर पैड पे लिख के दे दीजिए। जैसे ही आपके वार्ड का पैकेज कार्य होगा, उसमें आपकी नाली और जो सड़क की व्यवस्थाएं नहीं है उसको ले लिया जाएगा। बीकानेर जो है वो आपके मैसूर की तरह, इंदौर की तरह स्वच्छता सर्वेक्षण में कब आ गया है? देखिए, इसमें मैं आप सबके सहयोग की कहीं ना कहीं कमी है। हमारी व्यवस्थाओं के साथ साथ आपकी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त होनी चाहिए। अगर हमारे बीकानेर का बच्चा ये ठान ले कि हमारे बीकानेर को स्वच्छ रखना है, सुंदर रखना है, हरा रखना है, तो उसके लिए बच्चे को भी सहयोग देना चाहिए। पूरे बीकानेर के सहयोग से मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि एक दिन हम मैसूर की तरह हरा भरा स्वच्छ बीकानेर जरूर बनाएंगे। पुराने तालाब का जीर्णोद्वार हो, ये बहुत सारे पार्टी मैडम। मैंने अभी आपको बताया ना, शिवबाड़ी का और ब्रह्म सागर का 2 हमने इस बार के जो हमारा बजट था उसमें लिए हैं। इस तरह से आगे जैसे जैसे हमारे पास बजट होगा, हम हर एक बीकानेर के जो तालाब है उनका जीर्णोद्धार करवाएंगे। एक पाठक मैडम ये कह रहे हैं कि आप विधानसभा चुनाव के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अभी आपने हमें मुझे जो दायित्व दिया है, मेरा अभी पूरा ध्यान उसी पे है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो विश्वास आपने मुझे यहाँ निगम की कमान देके संभाला है, मेरा पूरा काम फोकस अभी वही है और उसके लिए मैं आपको कोई कमी नहीं आने दूंगी। अविनाश पारी कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 73 में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, हल कीजिए। 73 मैं बात करती हूँ पार्षद महोदय से कि क्या कमी आ रही है वहाँ पे। वार्ड नंबर 62 में सैनिटाइजर की नीड है, देवेंद्र गहलोत। तुरंत प्रभाव से आज शाम तक ही वहाँ पे सैनिटाइजेशन हो जाएगा, मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ। पवनपुरी में गली नंबर 4 में 25 सालों से रोड नहीं है। गली नंबर 4 पवनपुरी। पवनपुरी में। ओके जी, मैं आपकी समस्याओं को नोट करते जा रही हूँ। जो प्रायोरिटी पे होगी, जो समस्या हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, उनको जल्द से जल्द किया जाएगा और अगर कोई ऐसी मेजर समस्या है तो उनको जैसे ही हमारे इमरजेंसी पैकेज कार्य शुरू होंगे उनमें ले लिया जाएगा। एक पाठक कह रहे हैं कि बीकानेर में कोई सीसीटीवी लगवाने की आपकी योजना है? बीकानेर सीसीटीवी, बिल्कुल। देखिए, अगर आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा है हमें और इससे मैं मानती हूँ कि अपराध भी कम होंगे, तो इस और बिल्कुल सोचा जाएगा नगर निगम की ओर से। एक मैडम कह रहे हैं, महापौर मैडम, चांदमल बाग के पीछे वाली जगह है, वहाँ पर अवैध कब्जे दिनों दिन हो रहे हैं, कोई एक्शन लीजिए। अवैध, जी बिल्कुल, मैं नोट करती जा रही हूँ। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप हमें अवगत कराएं ताकि हम वहाँ तक पहुँच सके। एक पाठक कह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में रोड लाइट ठीक करवाएं, संस्कार सदन खतूरिया कॉलोनी के पास लाइट। जी बिल्कुल, आज मैं अभी तुरंत प्रभाव से बोल देती हूँ क्योंकि निगम, मैं मानती हूँ कि हर जगह पोल पे नहीं पहुँच सकता। अगर आपके आसपास कोई पोल पे लाइट नहीं है या वहाँ पे लाइट बंद है तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, मेरे नंबर पे फ़ोन करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चेतन व्यास मैडम कह रहे हैं कि केम रोड पर काफ़ी समय से जो है पब्लिक शौचालय नहीं है। बिल्कुल, पब्लिक शौचालय की बात करूं मैं, केम रोड पे हमें शायद जगह अवेलेबल नहीं है, तो हम एक नया मॉडल ला रहे हैं बीकानेर के लिए, पिंक बस का, जिसमें मॉडल टॉयलेट्स होंगे और उनको हम जहां नीड होगी वहां पे खड़ा कर देंगे। तो मेरा मानना है कि इसमें बीकानेर से ये जो समस्या है शौचालय की, वो दूर हो जाएगी। एक बात कह रहे हैं, धनराज पुरोहित कह रहे हैं कि हम बीकानेर के बाहर से आते हैं, लेकिन कोरोना मरीज जो पीपीएम में इलाज के लिए आते हैं उनको बहुत कठिनाई होती है, आप क्या उसको आश्वासन दे सकते हैं? पीबीएम में मेरा पहले मैं मानती हूँ कि जो ये आपदा आई है इसके बारे में हम सब पहले से तैयार नहीं थे, तो ये एक अकल्पनीय आपदा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम सब संसाधन के साथ नहीं तैयार थे। लेकिन अभी व्यवस्थाएं दुरुस्त है, फिर भी अगर आपको कोई कमी आती है तो मैं और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात करती हूँ वहाँ पे। कई पाठक आपके काम की तारीफ भी कर रहे हैं, इरफान कह रहे हैं आपकी काम सराहनीय है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पुरोहित राजा कह रहे हैं कि वार्ड 45 के बारे में आपको 20 से भी ज़्यादा बार बता दिया गया है, लेकिन अभी तक समस्या का हल नहीं हुआ। एक बार नथुसर गेट से धन्नीदर तक आप जो है पूरा व्यवस्था दें। किस बारे में, सफाई को लेकर? हाँ, सफाई। बिल्कुल, मैं आपकी बात नोट कर लेती हूँ। अगर आपने इन्फॉर्म किया होगा तो वहाँ बिल्कुल व्यवस्थाएं हुई होगी, लेकिन मैं ये फिर से यही कह रही हूँ कि जब तक हम अवेयर नहीं होंगे ये व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं रह सकती। हमने अगर वहाँ पे काम करवाया है, उसके बाद भी वहाँ पब्लिक अगर कचरा या डालती है, कुछ ऐसी होती है, तो उसके लिए नगर निगम नहीं, हम खुद सब बीकानेर वासी जिम्मेदार है। तो अपना, मैं कहूँगी, अपनी जिम्मेदारी समझे, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी के तहत अपनी जिम्मेदारी समझे। कोई कचरा डाल रहा है तो उसे रोके टोके और आप भी स्वच्छता की तरफ ध्यान दें। राजेश कुमार कह रहे हैं बंगला नगर में रोड है ही नहीं। बंगला नगर यूआईटी क्षेत्र में सभी पाठकों से एक बार फिर से ये कहना चाहूंगी कि निगम और यूआईटी दोनों ही नगर निगम में काम करती है। कुछ क्षेत्र नगर निगम का होता है, कुछ यूआईटी का होता है। फिर भी अगर यूआईटी का क्षेत्र है और आपके विकास नहीं है तो मैं अपनी ओर से लेटर भेज के और वहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने की कोशिश करूंगी।
शहरी क्षेत्रों का मैडम आ रहा है कि नथानियों की सराय में 1 महीने से रोड टूटी हुई है। बारोबाड़ का जो इलाका है तो उसके लिए कुछ हल किया जाए। 1 महीने से रोड टूटी हुई है। मोहित रंगा पूछते जी जी, देखिए रोड टूटी हुई है तो मैं ज़रूर मैं सभी पार्टियों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये इन्फॉर्मेशन है अपने पार्षद महोदय को भी दें, क्योंकि वो वहाँ आपके वार्ड में खड़े रहते हैं, तो उनको अगर पता होगा तो वो वहाँ हमें बता के जल्दी से जल्दी दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपके ये समस्या है तो मैं अभी नोट कर लेती हूँ और उसकी दुरुस्त करने की आपको विश्वास दिलाती हूँ। लोग चाहते हैं कि बीकानेर में एक एडवेंचर पार्क भी बने। बिल्कुल, इसके लिए हमने तैयारी ऑलमोस्ट कर चुके हैं, हमारा प्रोजेक्ट भी तैयार है। चिल्ड्रंस पार्क भी नहीं है तो एक ऐसा पार्क होगा जिसमें योगा पार्क, बड़ों के लिए चिल्ड्रंस जिम, ऐसा एक सेंट्रल पार्क बनाया जा रहा है। उसका काम भी शुरू हो चुका है, तो बहुत ही जल्द बीकानेर की जनता को इसका लाभ मिलेगा। एक पाठक पूछ रहे हैं, तिलक नगर जीएसएस के पास वाली गली में ना तो रोड है ना ही नालियाँ हैं। महापौर जी इस ओर भी कृपया ध्यान दीजिए। तिलक नगर की ओर बिल्कुल मैं जो आप रोड और नाली की समस्या को बता रहे हैं, अगर निगम क्षेत्र में आती है तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगले इमरजेंसी पैकेज में आप सबके कार्य हम जरूर पूरे करेंगे। वार्ड नंबर 58 से मैडम काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि रोड टूटी हुई है। सवाल वही है, एक रंगा जी पूछ रहे हैं कि वो रोड टूटी हुई है। जी देखिए रंगा जी, मैं फिर से यही कहूँगी कि अगर आपके वहाँ पे रोड टूटी हुई है तो आप अपने पार्षद महोदय को इन्फॉर्म कराएं। अब आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया है तो मैं जितना जल्दी हो सके यहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कोशिश करती हूँ। एक पाठक है, जसूद गेट का जो नाला है वो काफ़ी फुल रहता है, उसको आप कृपया करके कवर कराएं, दुर्घटना हो सकती है। अभी बरसाती नालों की सफाई भी चल रही है और जहाँ पे नालों ज़्यादा क्षतिग्रस्त है उनका हम काम भी करवा रहे हैं, तो आप इस और निश्चित रहिए, जैसे ही इस नाले का नंबर आएगा हम वहाँ पे भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करेंगे। पाठक कह रहा है कि मच्छरों के लिए आप फॉगिंग की व्यवस्था कब बिल्कुल, हमारे निगम से इलेक्ट्रॉनिक फॉगिंग मशीन के लिए हमने रिक्वायरमेंट भेजी हुई है और हमें स्वीकृति भी मिल गई है। बहुत जल्द हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉनिक फॉगिंग मशीन आ जाएगी जिससे पूरे शहर में फॉगिंग की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। केम रोड के लिए मैडम बार बार सवाल आ रहे हैं कि 600 दुकानदार है लेकिन शौचालय नहीं है, जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान। बिल्कुल इसका बिल्कुल हो जाएगा। एक पाठक कह रहे हैं कि आपकी तारीफ कर रहे हैं कि महापौर जी आपका काम बहुत सराहनीय है, आप नायक फिल्म के अनिल कपूर के जैसे हैं। जी इतना कुछ नहीं है, बस आप सबके सहयोग से। लक्ष्मण जी मोदी कह रहे हैं शहर में सिग्नल लाइटें भी शुरू होनी चाहिए। जी हाँ, ट्रैफिक लाइटें बिल्कुल ये बहुत नीड भी है और मैं बात करती हूँ ट्रैफिक की टीम से कि इस व्यवस्थाओं को भी बीकानेर में दुरुस्त किया जाए, क्योंकि मैं आप सबको फिर एक बार बताती हूँ कि हम अगर बात करें हमारे बीकानेर की तो दूसरे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे बीकानेर हमारा थोड़ा सा पीछे है, तो हम सब अगर मिलकर कोशिश करेंगे तो हम उनसे शायद आगे निकल जाए। बीकानेर में सिटी बस मैडम आप कब शुरू करने जा रहे हैं? मैंने सुना है पहले सिटी बस की व्यवस्थाएं हुई थी यहाँ पे, लेकिन वो शायद इतनी सुचारू रूप से या प्लानिंग करके नहीं की गई थी, तो इस और भी क्योंकि कॉलेज और जो जाते हैं स्टूडेंट उनको भी दिक्कत आती है, तो इस और भी व्यवस्थाओं का हमें ध्यान देंगे। और मैं मानती हूँ कि जिस तरह हम बीकानेर का विकास का सपना देख रहे हैं तो उसमें सिटी बस भी बहुत ही जरूरी है। वार्ड 58 से फिर सवाल है कि यहाँ विश्वनाथ जी महाराज के घर के बाहर पानी इकट्ठा हो जाता है, आप व्यवस्था करें। बिल्कुल, अगर देखिए ज़्यादा अगर नीचे है तो मैं बता दूं आपको कि बीकानेर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, तो वो एक बरसात में पानी इकट्ठा हो रहा है, बरसात के अलावा अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो बिल्कुल वहाँ पे व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएगी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सभी रोड लाइटें निगम को अपने अंडर में ले लेनी चाहिए। देखिए मैं बात करूं लेनी चाहिए ये ठीक है, लेकिन निगम के पास और भी बहुत काम है, प्रशासन का भी काम आ जाता है और भी शहर की पूरी व्यवस्था मतलब धरातल पे काम करता है, तो हम सोचते हैं काम डिवाइड कर ले ताकि वो सुचारू रूप से हो और व्यवस्थाएं भी दुरुस्त रहे और आमजन को परेशानी नहीं हो। अगर आपको इस ओर से कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें बताइए, बिल्कुल वहाँ पे व्यवस्था की जाएगी। फिर से वार्ड 58 से सवाल है मदन मोहन जोशी का कि लालानी वासों के चौक में सड़क के बीचों बीच 28 तक खड्डा है, कृपया बंद कराने कृपा करें। वार्ड नंबर 58 से ना, ठीक है मैं देखती हूँ, अगर खड्डा है तो वहाँ दुर्घटना होने की स्थिति हो सकती है तो उसको तुरंत प्रभाव से कुछ सुझाव मतलब व्यवस्था की जाएगी। वैभव आचार्य पूछ रहे हैं माधव पार्क में लाइट भी नहीं है, ये माधव पार्क कहाँ है? ये माधव पार्क, प्लीज़ आप वैभव जी अपना माधव पार्क का जो जगह है उसको थोड़ा डिस्क्राइब करके भेजें ताकि हम वहाँ पे भी व्यवस्था दुरुस्त कर दें। अगर निगम के क्षेत्र में आता है तो तुरंत प्रभाव से की जाएगी, यूआईटी के क्षेत्र में आता है तो हम उनको हमारे जो आपके काम है जो समस्या है उनकी लिस्ट बना के देंगे और उनको कहेंगे कि आपको तुरंत प्रभाव से इससे समाधान करवाएं। अभिमन्यु सिंह कह रहे हैं खेतेश्वर बस्ती के मैदान का समाधान कीजिए।
देखिए, मैं पाठकों से, यूजर से फिर यही कहूँगी कि आप थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल भेजिए, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है वो आपके इस मैसेज से मुझे नहीं समझ आ रही है कि खेतेश्वर बस्ती में एक्चुअली में समस्या आ क्या रही है आपको। एक कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विकास हेतु तो आपकी क्या योजना है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में लगातार बिल्कुल, देखिए जो वृद्धि हो रही है। प्रशांत जैन पूछ रहे हैं। जो बिल्कुल बिल्कुल हमारा प्रकृति की तरफ भी पूरा ध्यान है। बीकानेर में जितने भी नए संसाधन आ रहे हैं, जैसे कि फॉगिंग मशीन है, सैनिटाइजेशन की मशीन है, या ऑटोज आ रहे हैं नए, तो ई ऑटोज आ रहे हैं, तो उन सब में हमने इलेक्ट्रॉनिक लेने का किया है ताकि प्रदूषण भी कम हो और डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो। एक पाठक पूछ रहे हैं, मैडम कोरोना वैक्सीन 18+ के लिए 45+ के लिए हर वार्ड में जैसे वोट पड़ते हैं वैसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल, देखिए पहले हमने ये व्यवस्था की थी 45+ में हर वार्ड में कैंप लगवाने की, लेकिन अभी चूंकि सरकार की ओर से वैक्सीन का थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है, जैसे ही स्टॉक आता है हम हर वार्ड वाइज लगवाएंगे ताकि कोई भी वैक्सीन से पीछे न रहे और हमारा बीकानेर सबसे पहले पूरे टीकाकरण के साथ मास्क मुक्त बीकानेर बने। नहरबंदी के कारण मैडम पानी की बहुत किल्लत है, नगर निगम क्या हमारी हेल्प कर सकता है? बिल्कुल, देखिए बहुत ही मैं आपको हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ इस और, लेकिन ये जरूरी भी है। तो नहरबंदी अभी शायद 10 दिन और है, तो इस तक अगर समस्याएं हो रही है तो उसके लिए आप थोड़ा सा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टैंकर की व्यवस्था चाहिए तो आप किसी भी हमारे पार्षद महोदय से, मुझसे, किसी से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपके वहाँ पे टैंकर पहुँचा दिया जाएगा। बजरंग कॉलोनी में रात को रोड लाइटें नहीं जलती है। देखिए अभी रोड लाइट्स लगी है 3400 के करीब, अगर उस एरिया में नहीं लगी है तो जो सेकंड चरण है हमारा जिसमें लाइट्स और लगेगी, उसमें आप अपने पार्षद महोदय को लिख के दे दे तो उस और तुरंत प्रभाव से लगवा ली जाएगी। गोविंद संगानी कह रहे हैं, मैडम आप शहरी क्षेत्र की तरफ भी पूरा ध्यान दीजिए। बिल्कुल, देखिए हमारा पूरा, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा सिर्फ शहर है या बाहर का एरिया, पूरा बीकानेर है और हम पूरे बीकानेर के विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं। अगर कहीं कोई कमी है तो मैं फिर से जनता से ये कहूँगी कि आप आगे आए, अपनी समस्याओं को हम तक पहुँचाए। ये कार्यक्रम भी शायद आपको बहुत ही इसीलिए रखा गया कि आपकी हर एक समस्याओं का हम समाधान कर सके, उसको समझ सके, और अगर हम किसी के थ्रू हमें नहीं पता चल रहा है तो आपके थ्रू डायरेक्ट पता चल रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो समस्याएं आप अभी बता रहे हैं उनका तुरंत प्रभाव से निस्तारण किया जाएगा। बीकानेर में ग्रीनरी एनवायरनमेंट हो, ऑक्सीजन की भी किल्लत चल रही है, तो बीकानेर को ग्रीन करने के लिए चंडीगढ़ जैसा हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारा सौंदर्यीकरण जो प्रोजेक्ट है उसमें भी हमने रोड के दोनों और ये पेड़ लगाने का, और वो पेड़ जो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, ज़्यादा सालों तक रहते हैं, ऐसे सोच के प्लानिंग की गई है। तो ये जो सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट फील्ड पे आएगा तो आप सबको विश्वास हो जाएगा कि हमारा हर एक कदम बीकानेर के विकास के साथ साथ बीकानेर के प्रदूषण, प्रकृति सब पर रखा गया है। बंगला नगर में कह रहे हैं, ना तो सफाई कर्मचारी आते हैं तो सही व्यवहार नहीं करते हैं, सफाई भी नहीं होती है। देखिए मैं ये कहूँगी कि आप हमारे स्वच्छता जो सैनिक है वो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात करते हैं, आप अगर सहयोग कीजिए। साथ में अगर कहीं पे वो नहीं कर पा रहे तो आप उनको जगह बता दीजिए कि अल्टरनेट, क्योंकि शहर बहुत बड़ा है, हमारे पास सब सफाई कर्मचारियों के बहुत से पद भी रिक्त हैं, तो जितने हैं उसमें पूरा शहर मैनेज करना है। तो अगर आपके और नहीं हो रहा तो आप या तो पार्षद महोदय को इन्फॉर्म कीजिए, नहीं तो उनको कह दीजिए कि एक दिन इस और करते तो दूसरे दिन आपके एरिया में कर ले, लेकिन थोड़ा सा सहयोग और प्रेम भाव से। वार्ड नंबर 57 में जगह जगह सड़कें टूटी है और सिटी डिस्पेंसरी 3 नजदीक मूलभूत सुविधाएं नहीं। सिटी डिस्पेंसरी में हाँ बिल्कुल मैं बात करती हूँ इस, और मुझे पता भी नहीं था। और वार्ड नंबर 57 और 58 में बहुत सी समस्या है, तो मैं पार्षद महोदय के साथ बैठ के और इन समस्याओं को सुन के समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास में पानी की कोई प्याऊ नहीं है, ठंडे पानी की बहुत जरूरत रहती है, गर्मी बहुत पड़ रही है, आप कुछ पहल कीजिए। बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, मैं इस और जरूर सोचूंगी। एक पाठक पूछ रहे हैं कि हमने कितनी बार महापौर और पार्षद को अपनी जो समस्या बताई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। देखिए ऐसा नहीं है सुनवाई नहीं होती, क्योंकि या तो मिसप्लेस हो गई होगी आपकी रिपोर्ट या फिर वो दुरुस्त होने में थोड़ा सा समय लग रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी विश्वास देता हूँ कि नगर निगम और हमारे सभी पार्षदगण, हमारे सभी अधिकारी, सफाई कर्मी सब आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो आप इसके लिए निश्चित रहिए, समय लग जाएगा लेकिन समस्या का समाधान जरूर होगा। बीकानेर एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बने, इसके लिए आपका कोई विजन है क्या? बिल्कुल, देखिए भारत सरकार को आपने कोई अब तक कोई प्रस्ताव भेजा है? देखिए अब प्रस्ताव तो अभी तक नहीं भेजा, लेकिन मैं ये बताती हूँ कि हमारा जो हवेलियों का शहर माना जाता है, तो हम चाहते हैं कि ये हमारी जो हवेलियाँ हैं, जो हमारे उद्योग हैं, जो हमारे बीकानेर को जोड़ के रखते हैं, हमारे बीकानेर की संस्कृति को जोड़ के रखते हैं, जैसे ऊँट उत्सव है, कहीं नहीं होता हमारे बीकानेर, तो इन सबको प्रमोट करने की बिल्कुल हम सोच रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी कोविड काल है तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो थोड़े से डिले हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि जो हमारी बीकानेर की संस्कृति है वो देश विदेश में वैसे ही प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध हो, चाहे वो पगड़ी बांधने में हमारा विश्व रिकॉर्ड हो या
मैं ये फिर से आप कहूँगी कि जो ये हमारे हवेलियों का शहर है, संस्कृति है, इन सब की और भी बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा और कोशिश करेंगे कि हम ऐसे कोई प्रोग्राम, एक साल का एक प्रोग्राम ऐसा करें जिसमें हम पूरी ये हमारे बीकानेर की छवि दिखाने की कोशिश करें। लेकिन ये तभी हो जाएगा जब हम कोरोना मुक्त होंगे, तभी ये सब संभव होगा। सचिन आचार्य कह रहे हैं कि बीकानेर पश्चिम में आप एक्टिव कम रहती हैं। देखिए, मैंने फिर ये कहूँगी, मेरे लिए कोई पश्चिम नहीं है, मेरे लिए पूरा बीकानेर है। पूरे बीकानेर वासियों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मैं इन पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर कहीं कोई समस्या है या कमी रह जाती है तो आप हमें ज़रूर अवगत करवाएं। एक मैडम सवाल इंग्लिश में, देयर इज नो ट्रैफिक पुलिस अरेंजमेंट इन इंटीरियर सिटी, इफ इट कैन बी पॉसिबल प्लीज डू इट। बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक पुलिस का बीकानेर में मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे भी थोड़ी कमी लगती है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स थे तब बहुत सी सिटीज़ में हम गए हैं, वहाँ पे व्यवस्थाएं देखी है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे शहर में भी ऐसी व्यवस्था हो। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, हम चाहेंगे कि जो हमारा बीकानेर का हम मॉडल का सपना देख रहे हैं उसमें ये व्यवस्थाएं भी बिल्कुल दुरुस्त होगी और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना भी हमारी जिम्मेदारी। तो मैं फिर से आपसे ये कहूँगी कि आपके सहयोग के बिना कुछ काम संभव नहीं है, तो आप सब अपना सहयोग दीजिए और अगर ट्रैफिक में कमी लग रही है ट्रैफिक व्यवस्थाओं में तो बिल्कुल इस और भी हम कदम उठाएंगे। एक पाठक कह रहे हैं, अमित पुरोहित कह रहे हैं कि मुख्य कॉलोनियों में घर ढूंढना बड़ी दिक्कत होती है, तो क्या कॉलोनी की गलियों के बाहर कुछ साइन या नाम नहीं लगवा सकते या घर को क्या कुछ? देखिए, हमने वार्ड वाइज बोर्ड तो अभी लगाने की व्यवस्थाएं करी हैं कि वार्ड में जो भी समस्या हो उनकी पूरी डिटेल आपको एक ही बोर्ड पे मिल जाएगी, कौन सा वार्ड है, कहाँ से कहाँ तक है, कौन अधिकारी है, कौन पार्षद है, तो वो व्यवस्था तो हमने की है। लेकिन घर ढूंढने की अगर आपको ये कह रही, क्योंकि बड़ी जो नई कॉलोनीज है उनमें ये व्यवस्था ऑलरेडी है, तो जिस क्षेत्र में नहीं है वहाँ पे हम ये व्यवस्थाएं करने की कोशिश करेंगे। वार्ड नंबर 74 के पास दुलीप चंद सेवक की शिकायत कर रहे हैं कि वो एक बार भी हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। आशुतोष व्यास कह रहे हैं। देखिए, मैं यही कहूँगी कि हमारे सारे पार्षद बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कर्मठ है, अपने कार्य को समझते हैं। अगर कोई छोटी मोटी अनबन हो जाती है तो आप, अगर पार्षद महोदय से आपकी समस्याएं समाधान नहीं हो रही तो आप निगम में आ सकते हैं, बिल्कुल आपकी समस्याओं को सुना जाएगा, उनका समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुरलीधर व्यास कॉलोनी में सफाई कर्मी तो आते हैं लेकिन सिर्फ सिफारिश वाले के ही काम करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है सिफारिश वाला। मैंने फिर यही कहूँगी, पूरा निगम आपकी सेवा में लगा हुआ है, बीकानेर की सेवा में लगा हुआ है। और मुरलीधर व्यास में शायद सुधा आचार्य जी हमारे पार्षद महोदय हैं, वो बहुत ही एक्टिव है, तो आप उनसे इन्फॉर्म करवा दीजिए अगर आपके सफाई की व्यवस्था नहीं होती। और फिर मैं यही कहूँगी, हमने सरकार को बहुत से पत्राचार किए हैं सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए, और जैसे ही वो आ जाता है हम हर वार्ड को जितने नीड होगी जनसंख्या के अनुसार उतने सफाई कर्मी देंगे ताकि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकें। कौन बारा कह रहे हैं कि आप शहर का दौरा क्यों नहीं करती? देखिए, अभी कोविड है और मैं, बेटी भी छोटी है, तो मैं यही कहूँगी कि मैं भी क्या, आप भी सब बाहर ना आए अनावश्यक रूप से। जहाँ मेरी नीड होती है वहाँ मैं बिल्कुल प्रेजेंट रहती हूँ। लेकिन रही बात दौरे की, तो अभी ये समय नहीं है कि मैं ऐसे शहरों में घूमूं। बिल्कुल, अगर आपके वहाँ कोई समस्या है और मुझे दिखाना चाहते हो कि आप इंडिविजुअली आके देखो, तो बिल्कुल आप हमें इन्फॉर्म करिए, हम बिल्कुल आएंगे। लेकिन अभी दौरे एक बार थोड़े से बंद किए हुए हैं, क्योंकि सरकार की भी गाइडलाइन है और हमें सरकार की गाइडलाइन की पालना सबको करनी है। हेमंत रंगा कह रहे हैं कि कोरोना काल में प्राइवेट शिक्षकों की हालत बहुत खराब है। कई प्राइवेट स्कूल और या तो टीचर को निकाल दिया गया है या फिर उन्हें आधी सैलरी दी जा रही है या दी भी नहीं जा रही है। कई शिक्षक घर बैठ गए हैं। आप एक युवा और एक्टिव महापौर हैं, क्या आपने इस बारे में कोई प्लानिंग की है? देखिए, मैं यही कहूँगी कि ये सरकार के निर्णय हैं, इस पे शायद हमारा निगम स्तर पे इतना नहीं इन्वॉल्वमेंट होता। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि एक ऐसा दौर था जिसके बारे में ना सरकार ने सोचा ना आम जन ने सोचा। तो इसमें जिस तरह से मैं ये कहूँगी कि अगर हम इस समय के दौर से ऊपर आ गए तो बिल्कुल हम रोजगार क्या सब कुछ पालेंगे। लेकिन एक बार जो ये दौर है, जो मुश्किल घड़ी है, इसको कटने दीजिए। आप सब संयम रखिए और एक दूसरे का सहयोग कीजिए। वार्ड नंबर 62 गोगा गेट में अब तक एक भी पानी का टैंकर नहीं आया है। आप मैडम कृपया करके पानी को दे देने की मैं PhD डिपार्टमेंट से बात करती हूँ इस बारे में। कल बीकानेर में स्कूटी महिला के साथ वारदात से आप भी नारी शक्ति हैं, उसका भरपूर विरोध हो। बिल्कुल विरोध होना चाहिए और मैं यही कहूँगी फिर भी मेरे सारे पुरुष भाइयों से कि नारी का सम्मान कीजिए। आप सब, ये सोच अब बहुत पीछे रह गई है कि ये लड़की है या महिला है या कमजोर है। हम सब इक्वल है, हम सब इंसान है और इंसान एक दूसरे का सहयोग करिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए। हेमंत कटेला कह रहे हैं कि साफ सफाई के लिए कुछ आप नया इनोवेशन कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने 34 करोड़ की आज दिन तक की इतिहास की सबसे बड़ी निविदाएं की है डोर टू डोर कलेक्शन की। और इसमें हमारा जो विजन है वो ये है कि कचरे के वेट पे उसको पेमेंट होगा। तो मेरा ये मानना है कि जो भी इसमें आएगी फर्म,
वो ज़्यादा से ज़्यादा शहर का कचरा कलेक्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनकी इनकम होगी। तो जब जैसे ही ये धरातल पे व्यवस्था आएगी, आप सबको लगेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा हमारी बीकानेर की स्वच्छता में सुधार होगा। लक्ष्मण व्यास कह रहे हैं, एक बार शहर की गलियों में आप आकर देखें, 10 सालों से हमारी गली की सड़कें टूटी हुई है, बुजुर्ग लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। आपसे निवेदन है कि आप जल्द ये काम करवाएं और एक बार आके देखें, आपको हकीकत से रूबरू हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको ये फिर से बताना चाहूँगी कि समस्याएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप चाहो कि तुरंत समाधान हो तो ऐसा पॉसिबल किसी के लिए नहीं है। हम 20-20 लाख के वार्ड वाइज कार्य करवा रहे हैं, उसमें 20 लाख में जो हमारे पार्षद महोदय को प्रायोरिटी पे लगते हैं उन कामों को पहले लिया जाता है, दूसरे 20 लाख में वो काम लिए जाएंगे जो सेकंड प्रायोरिटी पे थी। जिस तरह से ऐसे हम काम बढ़ाएंगे, उस तरह से मेरा मानना ये है कि आने वाले जैसे ही दिनों में हमारे पूरे बीकानेर की सड़कें और नालियाँ दुरुस्त हो जाएगी। महेश पुरोहित कह रहे हैं, कर्मीसर मेन रोड पर ना तो नालियां हैं ना ही सीवर लाइन है, जल्द से जल्द सीवर लाइन जुड़ाएं। वहाँ सीवर लाइन में बात करती हुई सर RUDIP का है शायद वो एरिया, तो मैं बात कर सकती हूँ अगर आपको ज़्यादा समस्या आ रही है तो। शहरों में मैडम कई जगह पर अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो रखा है। बिल्कुल, अतिक्रमण बहुत ही ज़्यादा है, मैं मानती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको फिर से ये कहूँगी, जो दौर है, जो प्रायोरिटी हमारा फोकस उस और है। ये सब चीज़ें हम जैसे ही हम थोड़े से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, बिल्कुल इन व्यवस्थाओं पे भी ध्यान दिया जाएगा। फट बाजार की हालत बहुत खराब है, इसको सुधार करें मैडम। बिल्कुल, ये फट बाजार की हालत मैं भी मानती हूँ कि बहुत कंजस्टेड एरिया है, जगह कम है, लोगों पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ मार्केट में लोग शॉपिंग करने बहुत जाते हैं। तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए हम कोशिश करेंगे, और वहाँ पे भी शौचालय की कमी सबको खलती है, मुझे भी खलती है, तो हम वो जो हमारा प्रोजेक्ट जैसे ही आएगा तो वहाँ पे भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की जाएगी। एक पाटिल जोधपुर से हैं, वो कह रहे हैं हम जोधपुर से आपके कार्य को देख रहे हैं और मेरा बीकानेर बदल रहा है, आप पर गर्व है। थैंक यू, धन्यवाद। लक्ष्मण मोदी फिर पूछ रहे हैं कि शहर में अतिक्रमण के विवाद पर जनता क्यों लड़े, प्रतिनिधि चुप क्यों है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि जो प्रतिनिधि हैं अभी उन पे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, और अभी उनका सारा फोकस उस पे जो प्रायोरिटी की चीज़ें हैं उन पे है। आप ये सोच रहे हो कि अतिक्रमण पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन एक बार हम जो जनता जो फेस कर रही है उससे उनको बाहर ला दें। और कोई मैं नहीं चाहती कि पब्लिक को और कोई समस्या हो, ये छोटी मोटी बातें बाद में हो सकती है। तो हमारा एक बार पूरा फोकस हम कोरोना की लड़ाई से है और इसकी जंग जीतने से है। सुभाषपुरा में रेलवे स्टेशन के पास जो कचरे का यार्ड बना हुआ है उसको हटाने की कृपा करें। बिल्कुल, उसकी और भी हमारा प्रोजेक्ट वो है कि उसकी सफाई की जाएगी, और वहाँ पे कुछ नया प्रोजेक्ट या कुछ भी जो हुआ है वो करने की कोशिश की जाएगी। आपसे निवेदन है कि जो वार्ड पिछड़े हुए हैं, कृपया उन पर ज्यादा ध्यान दें। देखिए, इस बजट का जो हमारा बजट था बीकानेर के लिए, उसमें हमने एक्स्ट्रा पैकेज दिया है जो वार्ड पिछड़े हुए हैं, जिनमें काम बिल्कुल नहीं हो रखा है, रोड नाली की समस्या बहुत ज़्यादा है, उनको हमने एक्स्ट्रा पैकेज दिया है, और आने वाले समय में भी उस और ध्यान दिया जाएगा। अंतिम मैडम दो सवाल और कि हाल में उपजे गुटों के चौराहे पर जो अतिक्रमण हुआ है उस दिशा में आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी हम कलेक्टर महोदय से भी ज्ञापन देने भी जाएंगे इस और, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, चाहे फिर वो कोई भी हो। बस मैडम, और आपको अपनी बात कहनी है? मैं फिर से बीकानेर वासियों से कहूँगी कि आप सब सुरक्षित रहे, आप मास्क लगाएं, प्रॉपर 2 गज की दूरी बनाए रखें, सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक रूप से नहीं जाए, क्योंकि सुनने में आया कि थर्ड वेव बच्चों को भी इफेक्ट करेगी। तो हमारे बीकानेर के नन्हे नन्हे परिस्तों को सेफ रखें, माता पिता की ये जिम्मेदारी है। साथ ही मैं अपनी हताई चैनल की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि को जनता के सामने लाना ये बहुत ही बड़ी बात है, और जनता ने जिस पे विश्वास किया है वो प्रतिनिधि उनके विश्वास पे खरा उतर रहा है या नहीं, ये उसका मापदंड है। तो मैं फिर से अपनी हताई चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि नेताजी को जनता से रूबरू करवाते हैं और उनका एक मूल्यांकन करते हैं कि जनता की उम्मीदों पे वो कितना खरे उतरे हैं। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुरक्षित रहे, इसी आशा के साथ।